राम झूला भाई, अब राम झूले की कंडीशन क्या हो रखी है पता नहीं यार। राम झूले की लाइटें आगे ऑफ कर रखी हैं, अब क्या टेक्निकल फॉल्ट है ये तो पता नहीं, बट यार ऐसे तो काम बनता नहीं है ना। की प्यार भरी नमस्कार आप सभी को। तो अजय सिंह की नई साइड है वो क्या है, घुमक्कड़ अजय सिंह। तो अजय सिंह घूमने जा रहा है चंडीगढ़ से ऋषिकेश, जो कि 200 किलोमीटर ही है बस, और बहुत ज्यादा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया और मैं आपको दिखाऊंगा वहां की फेमस चीजें जो कि आपको भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, जैसे कि राम झूला जो कि एक टाइप का ब्रिज है, लक्ष्मण झूला जो कि एक टाइप का ब्रिज है, जानकी सेतु जो कि एक टाइप का ब्रिज है, और वहां की आरती जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप बने रहना और पूरा व्लॉग देखना, मजा आएगा। हाँ भाई, ये कौन खड़ा है तुम्हारे सामने? ये अजय नहीं, ये घुमक्कड़ अजय खड़ा है। तो अजय घूमने जा रहा है। अभी मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ, तो कोई भी बस मिल जाएगी, अपन टंग लेंगे उस पे और अपन सीट रोक लेंगे, बस कब्जा पा लेना सीट पे, और बस आराम से अपन पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। चलते हैं फिर, बस पकड़ता है भैया। वो रही अपनी बस जो जाएगी, पहले पता कर लिया 7:15 पे निकलेगी तो कितने घंटे लगा देगी, 4 या 5 घंटे लगते हैं। तो लगा लो हिसाब किताब अपना, 4 11 11:30 बजे पहुंचा देगी अपने को हरिद्वार। चक दे फट्टे 90 किल्ली। अभी है हम चंडीगढ़, थोड़ी देर में होंगे हम हरिद्वार। ये अपना काम 5 मिनट में दिखाता है। हड्डी का बिल्कुल खत्म। अभी आ रहा जो बुड्ढा उठ नहीं पा रहा, ये तेल मल के दौड़ता है, फोटो को मजबूत कर देना तेल। ले जाओ, एड्रेस ले जाओ, तरीका ले जाओ। हमारे का दर्द बिल्कुल खत्म, बुजुर्गों के घुटनों का दर्द भी। एक चीज नोट करी है मैंने कि जैसे हिमाचल की एंट्री पे ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की एंट्री पे ना पहाड़ नहीं शुरू होते, बहुत अंदर जाके पहाड़ शुरू होते हैं। तो ये डिफरेंस है उत्तराखंड के और हिमाचल के पहाड़ों में। खेती हो रही है, नॉर्मल पहाड़ है, पुल बन रहे हैं, लेकिन हिमाचल के एंट्री में ही, जैसे कसौली पड़ता है एंट्री में ही, अगर हम चंडीगढ़ से जाएं, या फिर वो पड़ता है कालका पड़ता है, वहाँ पे पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, पर उतनी पीक वाली नहीं शुरू होती, लेकिन पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे प्लेन है बहुत अंदर तक, अभी तक पहाड़ियाँ, कुछ एक छोटी पहाड़ी भी नहीं। तुम्हारा भाई फाइनली पहुंच गया हरिद्वार की नगरी पे आ गया है, बहुत मुश्किलों के बाद और बहुत से टाइम इधर उधर करने के बाद, पर फाइनली पहुंच गया। और बस एक पड़ाव और बच गया है ऋषिकेश के लिए, वो भी पहुंच जाएंगे जल्दी। बस वो ना तो हम हवाई जहाज से जाएंगे, ना तो बस से जाएंगे, ना तो गाड़ी से जाएंगे, वो हम जाएंगे स्कूटी से। मिलते हैं वहां पे। दिन को खत्म करके आज और अभी शांति मिली है, क्योंकि अब मैं आके रूम पे बैठ के और नहाया हूँ और थोड़ी देर रिलैक्स करा है, तब जाके थोड़ी शांति हुई है। नहा धो के फ्रेश एकदम फील कर रहा हूँ। अब पेट पूजा होगी, फिर होगा कोई काम दूजा, और काम दूजा भी यही होगा कि बस आज रात को आरती देखनी है गंगा रिवर की। बस फिर आज का दिन खत्म करेंगे, फिर कल का दिन आज रात को बैठ के प्लान करेंगे और क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो थोड़ी देर में बस आरती देखने जाएंगे गंगा रिवर की। बस लैंड ऋषिकेश होते ही यहाँ पे एक बंदे की चिता जलती हुई दिख रही है। तो भाई यहाँ से सीखने को मिलता है कि लाइफ में कुछ नहीं रखा, पैसा पूसा कुछ भी नहीं है। सबसे मेन है 4 दिन है जिंदगी के, हंस के निकाल लो। ढांडा नोड़े वाले का गाना है ना, 4 दिन जिंदगी के कट्टे 2 तेरे वैर में। पता नहीं कैसे होता है, बट देख लिया तुमने, सारा सीन पानी आके यहीं खत्म हो जाना है। दिस इज द गंगा। स्कूटी पे हेलमेट लगा के यार बाल भी खराब हो लिया, कैसे से हो लिया। तो यहाँ पे होती है भाई आरती ऋषिकेश की, सारे बंदे बैठे हैं आरती के लिए, वेट कर रहे हैं कब शुरू होगी। वहाँ पे पंडित जी सारे हैं जो शो आरती करेंगे। दिखने में 2 रिवर लग रही है, लेकिन है तो एक ही, बस वो बीच में काम चल रहा था इसलिए ये पार्टीशन सा कर रखा है। और दूसरा ये पार्टीशन इसलिए भी कर रखा है क्योंकि यहाँ बंदे नहा सकते हैं, मतलब स्नान ले सकते हैं। उस वाली में तेज बहाव होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। वाह, आ रही है पूरी सड़क, बढ़िया शूट, बढ़िया व्यू, सारा कुछ एक नंबर।
बेसिकली गंगा की आरती होने का रीजन है, एक तो गंगा मैया थोड़ी शांत रहे ताकि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि जब गंगा रिवर में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से फिर बहुत से आपदाएं आती हैं, जैसा कि आपने पहले बहुत बार सुने होगा 2013 में आई थी, या फिर वैसे भी आती हैं तो आसपास के जितने भी घर हैं वो डूब जाते हैं। दूसरी चीज, हम गंगा को एज अ माता पूजते हैं, इसलिए भी गंगा की पूजा करी जाती है क्योंकि वो हमें पानी देती है। एक ये रीजन है। बहुत सी स्टोरीज में गंगा माता को हम एज अ भगवान भी पूजते हैं, जैसे रामायण होगी वहां पे भी उनको मेंशन करा गया है, महाभारत में भी उनको मेंशन करा गया है। तो 2-3 रीजन है। मेन रीजन है गंगा आरती का, वो यही बताया जाता है यहाँ के लोकल्स के थ्रू की गंगा जी को थोड़ा शांत रखा जाए ताकि ज्यादा उसका फ्लो ना बढ़े और सब चीजें शांति से रहे। तो मेन तो ये रीजन है। बाकी अब हम जाते हैं यहाँ से। मैं शायद लक्ष्मण झूला तो बंद है, राम झूला जाऊं, और मेरे फोन की बैटरी बंद होने वाली। आरती के बाद मेरा फोन बंद हो लिया था, फिर मैं रूम गया, होटल, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, थोड़े फ्रूट लिए, वाटरमेलन, ये सब कुछ रेट सिमिलर ही था, चंडीगढ़ जितना ही था, ज्यादा डिफरेंस था नहीं, 10-5 रुपए का था। और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़े बहुत फ्रूट खाए, दूध लिया। हरियाणा भी बनते हैं दूध, थोड़ा बहुत तो पीना जरूरी है भाई पूरे दिन में। तो बस अब हम जाएंगे राम झूला कि भाई राम झूला में है क्या और क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे, और फिर वापस आ जाएंगे और सो जाएंगे। आज का दिन बस इतना ही है, बहुत ही नींद। झूला पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो लिया, क्योंकि भाई आज का दिन ही बड़ा हैट्रिक था, इसलिए राम झूला अब आए। अब राम झूले की कंडीशन क्या हो रखी है पता नहीं यार, राम झूले की लाइटें आगे ऑफ कर रखी हैं। अब क्या टेक्निकल फॉल्ट है ये तो पता नहीं, बट यार ऐसे तो काम बनता नहीं है ना। राम जी का झूला है, ये झूले से ये मत समझना कि वो स्विंग है जिसपे बच्चे झूलते हैं, नहीं। झूले से इनका ये मतलब है कि ब्रिज है जिससे कि हम इस रिवर को, मतलब गंगा जी को पार कर सकते हैं इस साइड से उस साइड के लिए। तो ये झूला वो स्विंग न मत समझना जिसपे बच्चे झूलते हैं। तो फिर राम झूले पे आ लिए फिर फाइनली। हवा हवा क्या बढ़िया हवा चल रही है, वाह जी वाह। गर्मियों में बंदा यहीं चारपाई लगा के सो जाए, मजा ही आ जाए। हाँ ना भैया, मानते हो? मेरी जगह अगर आप होते तो? भाई जी मैं सोता ही नहीं यहाँ पे। क्यों? तो घर पे हवा आती है बढ़िया, यहाँ सो जाएगा रात को चादर बिछा के। फिर आप लोगों को दिक्कत होगी? नहीं होगी, अब तो साइड चले जाएंगे। नहीं आप तो दो इतना सा शरीर है आपका बाकी शरीर बाकी जगह बहुत रह जाएगी। अगर खली सोए तो फिर दिक्कत आए भी हमें कि हाँ भाई रास्ता ना हो। आपने बोला नहीं बोला कि 2 दिन सोए दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन नहीं। एक दिन सो के देखो, हवा बड़ी बढ़िया है ना। सही बात है। कहाँ पे? कहाँ पे? उधर? नहीं हम भी इधर ही सो रहे। मैं तो रूल लिया ही नहीं, मैं यहीं सोऊंगा। मगर रूम सिर्फ अपने उससे लेना, बाकी और किसी के चक्कर में पड़ना नहीं है, लूटने वाले इतने हैं। मैं तो बेयर रोड पे सो रहा हूँ आज। हवा बढ़िया चल रही है यहाँ पे, हवा मस्त चलती है भाई जी। और क्या, ब्लॉग बनना भी है। हाय गाइस, यो गाइस, मेरा नाम बता। स्मार्ट बंदा है यार ये। राम झूले की हिस्ट्री बता देता हूँ तुम्हें थोड़ी सी। राम जी ने गंगा रिवर को यहाँ से पार किया था और बस उसी की याद में यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया गया है जिससे कि अब लोग पार करते हैं गंगा रिवर को। अब राम जी ने और लक्ष्मण जी ने दोनों ने इकट्ठे ही ये पार करी होगी, लेकिन उनके जो ब्रिजेस हैं वो थोड़े से डिस्टेंस में है। ये क्यों करा होगा? क्योंकि दोनों ने इकट्ठे पार करी होगी, भाई इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इनके जो झूलास थे, जो ये झूला बनाया मतलब ब्रिज बनाया, ये बड़े डिस्टेंस में बनाया। डिस्टेंस का रीजन क्या है? डिस्टेंस का रीजन ये है कि यहाँ वाले लोगों के पास भी एक ब्रिज हो जो गंगा जी को पार कर सकते हैं और वहां वाले बंदों के पास भी एक ऑप्शन हो रिवर को पार करने के लिए, तो उधर लक्ष्मण झूला बना दिया। और वैसे ही अभी एक राम सेतु भी बनाया है, इनको नाम दे रहे हैं, बट इनका जो मेन पर्पज है वो है रिवर को क्रॉस करवाना। तो होली सिटी है, अब नाम किसी चीज का रखेंगे तो होली पर्पज से ही रखेंगे। तो बेसिकली यही ज्यादा हिस्ट्री है, ज्यादा डीप हिस्ट्री नहीं है इसकी, बट ये चीजें फेमस है। जब आप कभी ऋषिकेश घूमने आओगे या फिर ऋषिकेश के बारे में सुनोगे तो फिर यहाँ पे ये 2-3 चीजें ही बताएंगे कि भाई राम झूला भी है वहाँ पे, लक्ष्मण झूला भी है, राम सेतु भी है। तो इनकी डीप हिस्ट्री ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये कि इन्होंने पार किया था राम जी और लक्ष्मण जी ने गंगा रिवर को, तो उसके याद में बनाया गया। और अभी ये इतनी डिस्टेंस में बनाया ताकि ये यूज भी हो सके ये ब्रिजेस। और झूला से वो वाला झूला मत समझना जो बच्चे झूलते हैं, झूला से ब्रिज समझना। लोगों के हिसाब से ऋषिकेश बस 1-2 चीजों के लिए फेमस है, राम झूला, लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, यहाँ की आरती या नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, पंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग नहीं। बट एक मेन जो चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है और बहुत लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं जो यहाँ आते हैं, वो ये है कि तुम अगर गंगा रिवर के आसपास बैठोगे रात को और जो उसकी फ्लो का आवाज सुनोगे तो तुम्हारे जो मेंटल डिप्रेशन है वो भी थोड़ा बहुत जरूर कम होगा। भाई इतनी मस्त फीलिंग है, आसमान अंधेरे से और यहाँ
पे गवर्नमेंट ने मस्त फ्लाइट लगा रखे हैं जहाँ पे तुम बैठ के अपना आराम से नाइट आउट एंजॉय कर सकते हो। एक पीसफुल नाइट आउट जिसे कहते हैं। शहरों में तो पार्टी डीजे ये वाला नाइट आउट है, लेकिन अगर पीसफुल नाइट आउट एंजॉय करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स भी हैं जो तुम एंजॉय कर सकते हो। ऊपर मोमोज बर्गर, तुम ये भी एक अपने बुक लिस्ट में ऐड ऑन करना ज़रूर जब तुम यहाँ पे आओ। ये मस्त एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा फैंसी ढाबा नहीं है, पर ठीक है। मेन्यू कार्ड देख के, खाना देख के, जितना सिंपल ढाबा उतना सिंपल खाना और फिर उतना ही सिंपल अपना पेट रहेगा। अगर ज़्यादा ऊट पटांग खाया फिर अपना पेट भी ऊट पटांग तरीके से रिएक्शन देगा। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा पंगे ना लिए जाए अपने पेट से और सिंपल खाना खाया जाए और सिंपल तरीके से रहा जाए और अपना पेट भी सिंपल रहेगा फिर। तो 400। तो ठीक है फिर, तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अपना ट्रैवल व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग अपने चैनल पे आ जाएगा। चैनल पे तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अब मेरी कंडीशन देख के आपको पता लग गया होगा, थका हुआ हूँ। अब मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा और कल सुबह नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं। और कल ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है जो अभी नहीं करी है। आज अपन ने आरती करी है और ये राम झूला करा है, दैट्स ऑल। और एक राम सेतु करा है। तो बस इतनी चीज़ें हो सकती हैं आज आधे दिन में, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था ही 1 बजे आने के बाद मैंने होटल ढूंढे, फिर 2-3 घंटे वहाँ चले गए। बेसिकली मैं 4 बजे रेडी हुआ था रूम से बाहर निकलने के लिए। तो 4 बजे के बाद जितना भी हो सका मुझसे मैंने किया। बाकी कल पे छोड़ देते हैं, अभी 2-3 दिन यहीं पे हैं। इतना बड़ा ऋषिकेश है भी नहीं कि हमारे व्लॉग में कैप्चर ना हो पाए। आप कर लेंगे सारा कैप्चर है। तो सब्सक्राइब जरूर मार देना भाइयों।